रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं नीट के एग्ज़ाम में, वो सवाल कुछ क्वेश्चंस तो प्लॉयडी पर आ जाते हैं। तो प्लॉयडी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो ये आपका एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम बोल देंगे कि स्टेमन है। ये आपका ओवरी है। बनता है तो आपस में जुड़ा रहता है, आपस में सभी माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं। और यदि 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हैं, उस केमिकल का नाम कैलोज, और स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। अगर एग्जामिनर माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉयडी पूछे तो अक्सर बच्चे काउंट कर लेंगे कि इसका n है, इसका n है, इसका n है, इसका n, और फॉरेन मार देते हैं। लेकिन फॉरेन नहीं होगा, याद रखना। माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉयडी n होती है, फॉरेन नहीं होती। अच्छा, तो फॉरेन कब कहोगे? यस, फॉरेन तब हम कहते हैं जब चारों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाए, तब उसके साथ फॉरेन कह दोगे। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, बस सेल आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, इसलिए प्लॉयडी माइक्रोस्पोर टेट्राड की होगी n। तो मैंने सबकी प्लॉयडी यहाँ बता दी। ओवरी की 2n, ओव्यूल की 2n, एंथर की 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल की 2n, माइक्रोस्पोर की n, माइक्रोस्पोर टेट्राड की क्या बने होगी n। अब यही जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर टूट कर अलग होते हैं, तो इन माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर नहीं कहते, बल्कि क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की प्लॉयडी क्या हो जाएगी? तो पॉलन ग्रेन की प्लॉयडी भी n, पॉलन ग्रेन की प्लॉयडी भी n नहीं पाया जाता। और दूसरा ओव्यूल है जिसको बोलते हैं हेमी या एनाट्रोपस ओव्यूल। आगे पढ़ लेते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। दूसरा जो टाइप है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, और आपके एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में ही दिया हुआ है। इसमें थीटा जो हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, और ये ओव्यूल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। सबसे ज़्यादा यही ओव्यूल हमको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। सबसे ज़्यादा कॉमन ओव्यूल जो है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। जैसे ये हम बना दें एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये आपका माइक्रोपाइल है। 180 डिग्री का कर्वेचर होता है, इसलिए माइक्रोपाइल फेस कर जाता है चलाजा को, नीचे आ जाता है। तो जहां पर ये फ्यूनिकुलस है, ये फ्यूनिकुलस जहां पे जाकर के ओव्यूल से जुड़ता है, उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। ये यहाँ पे जाकर के ये फ्यूनिकुलस जुड़ रहा है ओव्यूल से, और जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या हुआ? हाइलम इज ए जंक्शन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकुलस। तो हाइलम को लिख लेना, ये जंक्शन होता है जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकुलस से, वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकुलस, फ्यूज करता है फ्यूनिकुलस से।
तो हाइलम वो जंक्शन है जहां पर बॉडी ओव्यूल की फ्यूज करता है फ्यूनिकुलस से। इसमें कर्वेचर 180 डिग्री है और मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल यही होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल यही होता है। अब इसके बाद तीसरा ओव्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। इसको आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा ओव्यूल जो है उसको हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें कर्वेचर जो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच होता है वो 90 डिग्री का होगा। कर्वेचर बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल इज 90 डिग्री। एंड फ्यूनिकल इज 90 डिग्री। वो 90 डिग्री का कर्वेचर होता है इस तरह से। ये फ्यूनिकल है और ये माइक्रोपाइल है। देखो ये एक्सेस बना लो तो देखा जाए तो 90 डिग्री का कर्वेचर आ रहा है, ये 90 डिग्री का कर्वेचर आ रहा है। तो हेमी का मतलब होता है आधा, एनाट्रोपस मतलब आधा एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस में कर्वेचर 180 है तो हेमी एनाट्रोपस में कर्वेचर 90 का जाएगा। एक ओव्यूल और होता है जिसको हम बोलते हैं एम्फी एनाट्रोपस ओव्यूल या हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल या रिनिफॉर्म शेप्ड ओव्यूल। कई बार सवाल इससे पूछा गया है, अगर आप लोग AIPMT के सवाल लगाते और होंगे तो मिल जाएगा। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। चौथा जो ओव्यूल हम पढ़ेंगे वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल या हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल या रिनिफॉर्म शेप्ड ओव्यूल। कई सारे नाम हैं इसके, कई सारे नाम हैं इसके। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, या इसी ओव्यूल को बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। या इसी को बोलते हैं रिनिफॉर्म शेप्ड ओव्यूल, रिनिफॉर्म शेप्ड ओव्यूल। तो कई सारे इसके नाम आ जाते हैं। एम्फीट्रोपस ओव्यूल का मतलब ये होगा तो एनाट्रोपस की तरह ही, जैसे एनाट्रोपस होता है वैसा ही होगा ये एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके शेप में दिक्कत आ जाती है। शेप में थोड़ा सा इसके गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण ये दिखता है जैसे कि घोड़े का जो शू होता है, घोड़े की नाल जो होती है उस तरीके से इसका अपीयरेंस आ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। इसमें भी कर्वेचर कितना होगा 180 डिग्री, जस्ट लाइक एनाट्रोपस। मतलब एम्फीट्रोपस जो है जस्ट लाइक कैसा है, इट इज जस्ट लाइक एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस की तरह ही है, लेकिन हल्का सा कर्वेचर में गड़बड़ी आ जाने के कारण ये दिखता है किसके तरह, ये दिखता है हॉर्स शू शेप की तरह या रिनिफॉर्म शेप की तरह दिखता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये पूछा गया सवाल है कई बार, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। एक ओव्यूल और होता है जिसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। उसमें कर्वेचर 90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होता है। तो देख लेते हैं उसको। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल इसमें कर्वेचर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा।
more than 90 degree but less than 180 degree, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कर्वेचर वो कम होगा। 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होगा। जैसे ये आपका ओव्यूल है, तो ये देखिए कर्वेचर 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो इस तरह का ओव्यूल कहलाता है कैम्पैलोट्रोपस ओव्यूल। जनरली ये ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। और एक ओव्यूल बस उसका नाम जान जाओ, उसका नाम है सर्साइनोट्रोपस ओव्यूल। सर्साइनोट्रोपस ओव्यूल, और इसमें जो कर्वेचर थीटा आता है वो 360 डिग्री होता है, और एक पाया जाता है कैक्टस फैमिली में। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, कैक्टेसी फैमिली में। इट इज प्रेजेंट इन कैक्टेसी फैमिली। तो ये सर्साइनोट्रोपस ओव्यूल हो गया। तो हम लोगों ने ओव्यूल के बारे में देख लिया, लेकिन जो ओव्यूल हमको ध्यान में रखना है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल और एम्फीट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ है। लेकिन और भी तरह के ओव्यूल जाने रहोगे तो अच्छी बात रहेगी। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने ओव्यूल के अंदर देखा था कि जो मास ऑफ सेल भरा है उसको हमने कहा न्यूसेलस, और उसी में से एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करके बना लेती है मेगास्पोर मदर सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल पूरा बना लेती है एम्ब्रोसेक। उसी एम्ब्रोसेक में क्या है, उसी एम्ब्रोसेक में मेल फीमेल गैमीट है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना है उसको स्टिग्मा के पास आना पड़ेगा, मतलब पॉलिनेशन होना पड़ेगा। इसका मतलब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पॉलिनेशन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है पॉलिनेशन, हल्का सा मैं बताता हूं आपको। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो ये फ्लावर हमारा है, और फ्लावर का ये स्टाइल स्टिग्मा, और ये ओवरी, और ये हमारा एंथर है, ये ओव्यूल है। और इसी ओव्यूल में क्या है, एम्ब्रियोसेक है, और इसी एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियोसेक में एग सेल है। ये एग सेल है, एग सेल। तो यहाँ पे बन जाएगा पॉलन ग्रेन। ये बन गया है बहुत सारे पॉलन ग्रेन, ये बहुत सारे बन गए हैं पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन आगे चल करके बनाएगा मेल गैमीट, यही पॉलन ग्रेन आगे चल करके बनाएगा मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट ओव्यूल के अंदर है। तो जरूरी है कि इस पॉलन ग्रेन का एंथर से कहाँ आना, स्टिग्मा पे आना, और इस पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आना ही कहलाता है पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएगा तब इस पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होगा, और आगे जाकर के पॉलन ट्यूब और मेल गैमीट बनेगा, और जाके फिर फ्यूजन होगा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन डिफाइन किया जाए, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखो, यदि 22 फ्लावर है तो उस केस में वो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का हो सकता है, ठीक है। यदि 22 फ्लावर है तो उस केस में पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का हो सकता है। मतलब यदि खुद के ही पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा, अगर खुद का ही पॉलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा पे जाता है, ध्यान से सुनना, अगर फ्लावर है और उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यदि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन
स्टिग्मा पे आता है या दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फिर देखेंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन यही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma of a flower, from anther to stigma of a flower, transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called pollination। उसको बोलते हैं pollination, is called pollination। अगर pollen grain का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, सेल्फ और क्रॉस। आपके एनसीईआरटी में तीन टाइप्स दिए हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, तो हम तीनों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पॉलिनेशन जो है, जैसे इकोलॉजिस्ट का व्यू अलग होता है, जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं उनका व्यू अलग होता है। अगर इकोलॉजिस्ट है वो क्या कहेगा, किसको कहेगा सेल्फ पॉलिनेशन, किसको कहेगा क्रॉस पॉलिनेशन, या जो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहा है वो किसको कहेगा सेल्फ पॉलिनेशन, किसको कहेगा क्रॉस पॉलिनेशन, उसको समझते हैं। देखो यदि फ्लावर एक है और उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, यह तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन यदि मान लो फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट वही है, फ्लावर दूसरा है प्लांट वही है, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर लगे हुए हैं और एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो जो इकोलॉजिस्ट है वो तो देखेगा कि ये तो फ्लावर अलग अलग है, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। लेकिन जो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहा है वो तो बोलेगा प्लांट एक है, फ्लावर भले अलग अलग है, लेकिन उसको वो काउंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन में। तो जेनेटिसिस्ट काउंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन में क्योंकि प्लांट एक है, लेकिन जो इकोलॉजिस्ट है वो काउंट करेगा उसको क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि फ्लावर अलग अलग हैं। अगर प्लांट अलग अलग हो गए, पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट का दूसरे प्लांट पे गया, तब उस केस में तो दोनों लोग कहेंगे यस इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों का अलग अलग व्यू होता है ना। हालांकि मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को केवल एनसीईआरटी लेवल पे ही बात समझा रहा हूँ। तो जो एनसीईआरटी आपको लिखती है पॉलिनेशन तीन तरह का, एक है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब फ्लावर एक है और कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, मतलब एंथर भी होगा स्टिग्मा भी होगा, मतलब स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। अगर स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर पे हैं तो कहेंगे उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में खुद का ही एंथर, खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के पास जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यदि प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग हैं, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं और एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो इसको हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। ठीक है, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है जिटोनोगेमी के बारे में कि फंक्शनली ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगर फंक्शन के आधार पर आप देखोगे तो ये तो लगेगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर अलग अलग हो गया। लेकिन जेनेटिक्स के अगर जेनेटिक लेवल की आप बात करोगे तो चूंकि प्लांट एक ही है इसलिए पॉलिनेशन सेल्फ है। तो आपके एनसीईआरटी जिटोनोगेमी को बोलती है कि इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों सेल्फ बोला, क्योंकि प्लांट सेम है। लेकिन यदि प्लांट ही अलग अलग हो गया, एक प्लांट का फ्लावर है उसका पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन
और ये होता है जिनोगेमी या एलोगेमी। ठीक है, तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पर पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो पॉलिनेशन हम समझ गए क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ व्हाट, पॉलिन ग्रेन, कहाँ से, एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इसमें पहला टाइप जो है वो है ऑटोगेमी। वो है ऑटोगेमी, पहला जो टाइप है वो है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन from anther to stigma of a flower anther to stigma of a flower is called autogamy। इसको बोलते हैं ऑफ सेम फ्लावर, है ना, इसको लिख लो ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर एक ही होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इसका मतलब निश्चित रूप से फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। तो फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल, तभी आपका सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसी में दूसरा आता है, हम बोलते हैं जिसको जीटोनोगेमी। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी इसमें क्या होगा कि प्लांट एक होगा, प्लांट तो एक होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे। ये अगर मान लो इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गया तो प्लांट तो सेम है ना, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, और इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गया तो ये क्या है, जीटोनोगेमी। और ये फंक्शनली कैसा है, फंक्शनली तो क्रॉस दिख रहा है लेकिन जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ होगा। तो जीटोनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम होना चाहिए, ऑफ सेम प्लांट। तो जीटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन। इस लाइन को आप लोग याद रखना। जीटोनोगेमी जो होता है ये फंक्शनली तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन जेनेटिकली होता है सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली होता है क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली होता है सेल्फ पॉलिनेशन। 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 तो जीटोनोगेमी फंक्शनली तो है क्रॉस पॉलिनेशन लेकिन जेनेटिकली जो है ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो
पहला हो गया ऑटोगेमी, दूसरा हो गया जिटोनोगेमी। तीसरा जो होता है जो कि प्योर क्रॉस पॉलिनेशन में आता है उसको बोलते हैं एलोगेमी या जीनोगेमी। एलोगेमी या जीनोगेमी। एलोगेमी या जीनोगेमी। तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं एलोगेमी या जीनोगेमी। एलोगेमी या उसी को बोल देंगे जीनोगेमी। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये अलग अलग प्लांट होंगे। अब एक प्लांट का ये है, दूसरा प्लांट ये है। अब प्लांट ही अलग अलग हो गया। ये प्लांट नंबर 1 और ये प्लांट नंबर 2 है। ये प्लांट नंबर 2 है। इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गया, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी या सॉरी एलोगेमी या जीनोगेमी। एलोगेमी या जीनोगेमी, ठीक है। जीनोगेमी का दूसरा नाम एलोगेमी है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगेमी या एलोगेमी। तो लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma of flower of different plant, of flower of different plant, of different plant। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, उसी को बोलते हैं एलोगेमी या उसी को बोलते हैं जीनोगेमी। उसी को बोलते हैं एलोगेमी या उसी को बोलते हैं जीनोगेमी। क्लियर है बात? तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ ली है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि केवल उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि केवल उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो अगले क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे एडाप्टेशंस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडाप्टेशन फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन कौन से एडाप्टेशन है जिससे कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, या कौन कौन से एडाप्टेशन है जिसमें प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं।